प्राचीन काल की बात है। हिमालय की दुर्गम गुफाओं में एक महान तपस्वी तपस्या में लीन था, दैत्यराज हिरण्याक्ष। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता तक भयभीत हो उठे। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने वर मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु से न डरे, जिसे कोई देव, दानव या मानव पराजित न कर सके। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, पर उसका भाग्य अंधकार से जुड़ा होगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष के यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु वो अंधा था। इस कारण उसका नाम पड़ा अंधक। दैत्यराज को अपने पुत्र की यह अवस्था स्वीकार नहीं थी। उसने अंधक को छोड़ दिया, ये सोचकर कि ऐसा पुत्र उसके वंश के योग्य नहीं। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंधकार में पलता राक्षस। अंधक को स्वयं महादेव की छाया ने आश्रय दिया। वो घोर अंधकार में पला, जहां न प्रकाश था न दया। समय के साथ अंधक ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने शिव को ही अपना आराध्य बना लिया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। अंधक ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी किसी से पराजित ना हूं। शिव ने कहा, जब तक तुम अधर्म का मार्ग नहीं अपनाओगे, तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। अंधक ने इस वर को अपनी अमरता समझ लिया। अहंकार और पतन। वर पाते ही अंधक का अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होने लगे। एक दिन अंधक की दृष्टि मां पार्वती पर पड़ी। अंधकार में पले उस असुर ने उन्हें पानी की इच्छा कर ली। ये वही क्षण था जब शिव का दिया वर स्वयं उसका शत्रु बन गया। महायुद्ध और सत्य का उद्घाटन। महादेव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। शिव के त्रिशूल से निकली प्रत्येक बूंद से एक नया अंधक उत्पन्न हो जाता था। पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भरने लगा। तभी शिव ने अंधक को सच्चाई बताई। अंधक, मैं ही तुम्हारा वास्तविक पिता हूं, और ये स्त्री जिसे तुम पाना चाहते हो तुम्हारी माता समान है। ये सुनते ही अंधक का अहंकार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने प्रकाश को महसूस किया। मोक्ष और अंत। अंधक ने शिव से क्षमा मांगी। उसका अहंकार नष्ट हो गया। महादेव ने त्रिशूल उठाया और अंधक को मोक्ष प्रदान किया। अंधकार में जन्मा वो असुर प्रकाश में विलीन हो गया। कहानी का संदेश। अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने उसका अंत निश्चित है।